नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प और गंभीर विषय को डीकोड किया जाएगा। एक तरफ देश के अंदर खर्चे कम करने की अचानक से अपील की जा रही है और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में चल रहा जियोपॉलिटिकल तनाव है। क्या इन दोनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन है? ग्लोबल चोक पॉइंट्स का असर हमारे घरों तक कैसे पहुंच रहा है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस विश्लेषण में इन 5 प्रमुख बिंदुओं पर बात होगी। वो 7 घरेलू अपीलें क्या हैं, उन पर चल रही राजनीतिक बहस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गहराता संकट, विदेशी मुद्रा का पूरा गणित और आखिर में इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर और डॉलर हेज की रणनीति। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, वो 7 घरेलू अपीलें। इमेजिन कीजिए, रविवार का दिन हैदराबाद में एक बड़ी जनसभा चल रही है और अचानक से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ बेहद सख्त कदम उठाने का आग्रह किया जाता है। कुल 7 मांगे रखी गईं। वर्क फ्रॉम होम करना, पूरे 1 साल तक सोना ना खरीदना, विदेश यात्राओं पर रोक लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना ताकि ईंधन बचे, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल घटाना, प्राकृतिक खेती अपनाना और स्वदेशी सामान को प्राथमिकता देना। मतलब साफ था कि किसी आने वाले बड़े वैश्विक संकट से पहले देश को तैयार करने की कोशिश हो रही है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इस मुद्दे पर छिड़ी राजनीतिक बहस। जाहिर है, जब इतने बड़े स्तर पर खर्चे रोकने की बात होगी तो राजनीतिक बहस तो छिड़ेगी ही। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। विपक्ष का कहना है कि लोगों से उनकी बुनियादी जरूरतें कम करने को कहना पिछले 12 सालों की आर्थिक विफलता को छुपाने की एक कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल का बचाव है कि यह कोई नई बात नहीं है। जब भी दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो देश को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी सावधानियां बरतना एक बहुत ही जरूरी कदम होता है। और दिलचस्प बात यह है कि सत्ता पक्ष के बचाव में इतिहास के कई पन्ने पलटे गए। याद दिलाया गया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी माना था कि ग्लोबल वॉर से घरेलू महंगाई बढ़ती है। 2013 में पी चिदंबरम जी ने भी देशवासियों से सोना ना खरीदने की अपील की थी। मनमोहन सिंह जी का वो मशहूर बयान कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते और लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वेच्छा से उपवास रखने का ऐतिहासिक आह्वान। मतलब सोर्सेस के मुताबिक मुश्किल वैश्विक हालात में पहले भी नेताओं ने ऐसे त्याग की मांग की है। तीसरा अहम हिस्सा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट। अब सवाल ये उठता है कि ये अपीलें आखिर अभी इसी वक्त क्यों की जा रही हैं? इसका जवाब मिडिल ईस्ट के एक बेहद अहम समुद्री रास्ते में छिपा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये फारस की खाड़ी का वो रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार होता है। लेकिन फिलहाल अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के चलते ईरान ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया है। नतीजतन पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बुरी तरह से ठप पड़ गई है। जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 1700 से भी ज्यादा, जी हां, इस वक्त 1700 से अधिक कमर्शियल शिप्स फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ईरान वहां से गुजरने वाले हर जहाज से भारी भरकम दस्तावेज मांग रहा है। ये कोई छोटा मोटा ट्रैफिक जैम नहीं है, ये दुनिया के व्यापार की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। ये स्थिति रातों रात नहीं बनी। लंबे समय से चल रही बयानबाजी के बाद जब अमेरिका और इजराइल ने ईरानी संपत्तियों को निशाना बनाया तो ईरान ने पलटवार करते हुए इस अहम समुद्री रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया। अब हुआ ये कि देश का 70 दिनों का स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व तो था, लेकिन ये तनाव 2.5 महीने से भी ज्यादा खिंच चुका है। यानी जो लड़ाई 7 समंदर पार लड़ी जा रही थी वो अब एक बहुत बड़ी घरेलू आर्थिक टेंशन बन चुकी है। चलिए आते हैं चौथे हिस्से पर, विदेशी मुद्रा या फॉरेक्स का पूरा गणित। इस नाकाबंदी की असली चोट हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ रही है। हम जब भी कच्चा तेल, सोना या फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है। अब जरा इन अनुमानित सालाना बिलों को देखिए। कच्चे तेल के लिए 10 लाख करोड़ रुपए, सोने के लिए 6 लाख करोड़, विदेश यात्राओं पर 3 लाख करोड़ और फर्टिलाइजर्स के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए। हर साल इतनी भारी भरकम रकम डॉलर्स में कन्वर्ट होकर देश से बाहर चली जाती है। अब समझ में आता है कि वो 1 साल तक सोना न खरीदने वाली अपील क्यों की गई थी। डेटा बताता है कि पूरी दुनिया में जितना भी सोना इंपोर्ट होता है उसका अकेला 26% यानी 1/4 से भी ज्यादा सिर्फ भारत में आता है। जब इतना ज्यादा सोना बाहर से आएगा तो जाहिर है कि डॉलर्स भी उतनी ही तेजी से देश के बाहर जाएंगे। सीधी सी बात है, जब तक ग्लोबल सप्लाई चेन फंसी रहेगी इंपोर्ट महंगा होता जाएगा। इंपोर्ट महंगा होने का मतलब है डॉलर का और मजबूत होना और हमारे अपने फॉरेक्स रिजर्व का तेजी से खाली होना। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो किसी भी देश के फाइनेंशियल बफर को बहुत तेजी से खोखला कर सकता है। और अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर और डॉलर हेज रणनीति।
ये लाखों करोड़ों की बातें शायद दूर की लगें, लेकिन इसका सीधा असर हर घर के बजट पर पड़ता है। इंटरनेशनल मार्केट में टेंशन का मतलब है माल ढुलाई और तेल का महंगा होना। और जब ये महंगे होते हैं तो एफएमसीजी कंपनियों को साबुन और कुकिंग ऑयल जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ाने ही पड़ते हैं। मतलब ग्लोबल क्राइसिस अब सीधे किराने की दुकान तक पहुंच चुका है। अब इस सोर्स में एक दिलचस्प निवेश रणनीति का भी जिक्र किया गया है, जो इस मजबूत होते डॉलर के खिलाफ एक ढाल बन सकती है। इसे ऐसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये पहचानना कि रुपए के मुकाबले डॉलर लगातार महंगा हो रहा है। इसके लिए आईएनडी मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए एनवीडिया जैसे मजबूत विदेशी स्टॉक्स में निवेश करने की रणनीति सुझाई गई है। इससे फायदा ये होगा कि स्टॉक के बढ़ने से तो रिटर्न मिलेगा ही, साथ ही डॉलर के मजबूत होने का भी फायदा मिल सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। जब दुनिया भर के समुद्री रास्तों के ब्लॉक होने से हमारे घर के सामान की कीमतें तय होने लगें, तो बाहर से आने वाली चीजों पर यह भारी निर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य कैसे तय करेगी? हमारी लोकल अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल स्थिरता आपस में इस कदर जुड़े हुए हैं कि ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम सच्ची आत्मनिर्भरता की असली कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं?